नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल किरण की हिंदी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज से हम लोग नई श्रृंखला यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी यूपी की परीक्षाओं से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसी से बनते हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस के बारे में और यूपीएस आरओ के लिए। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो इसके सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा इसका नक्शा मुझे पता होना चाहिए। तो हमारा सहारनपुर है, ये हमारे सबसे पश्चिम उत्तर में है, शामली हमारा पश्चिम में है और बलिया हमारा पूर्व में है और सोनभद्र हमारा यूपी में सबसे साउथ में आता है, दक्षिण भाग में आता है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और इसका अक्षांशीय जो विस्तार है 31 डिग्री 28 मिनट से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट तक है और नॉर्थ उत्तरी, और देशांतर है 84 डिग्री 38 मिनट 77 मिनट और 51 सेकंड। आज हम इसके बाद फिर हम इससे आगे पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की नदियां, जिले एवं सिंचाई। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आप पेपर में आते हैं। आप इनको कंठस्थ याद कर लो, एक दो बार वीडियो देखो बार बार, तो आपको ये देखने से ही आपको याद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी है यमुना। यमुना की प्रमुख सहायक नदी है चंबल नदी। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा। और गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यमुना। और यमुना की प्रमुख जो सहायक नदी है वो चंबल है। बकुलाई नदी सई की प्रमुख सहायक नदी है। आपसे ये पूछा जाएगा कि बकुलाई नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो सई नदी है ये। गोमती की प्रमुख सहायक नदी सई नदी है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली अन्य नदियां चंबल, बेतवा, केन, सिंध और धसान हैं। बीहड़ बनाने वाली चंबल नदी है, जो बीहड़ बनाती है वो कौन सी नदी है, चंबल है। जलप्रपात बनाने वाली नदियां सोन नदी, टोंस नदी और एवं बेलन नदी हैं। कन्हार नदी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड में प्रवाहित होती है। जो कन्हार नदी है ये झारखंड, छत्तीसगढ़ में बहती है, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में। घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में करनाली, मैदानी क्षेत्रों में घाघरा, अयोध्या में सरयू कहा गया है। जो हमारी अयोध्या में सरयू नदी है, जिस पर अयोध्या सरयू नदी पर बसा हुआ है, यानी सरयू का पुराना जो नया नाम है वो हमारा घाघरा है, घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। राप्ती नदी को बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। यमुना नदी प्रदेश की 19 जिलों से होकर बहती है। गंगा के किनारे स्थित नगरों की संख्या 26 है। यमुना के किनारे स्थित नगरों की संख्या 10 है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये एक पॉइंट, यानी गंगा के किनारे जो नगर हैं वो कितने हैं, 26, और जबकि यमुना के किनारे नगर हैं वो कितने हैं, 10। बेधम जलप्रपात मिर्जापुर में स्थित है। राजधारी जलप्रपात चंदौली में है। देवदारी जलप्रपात मिर्जापुर में स्थित है। ये जलप्रपात पूछ ही ले जाते हैं एक एक नंबर में आपसे, सीधे सीधे क्वेश्चन, ये 1 टाइप पर मार्क्स पूछ लिया जाता। टांडाफाल जलप्रपात मिर्जापुर में स्थित है, ये बहुत ज्यादा आता है, कई बार आता है ये। कुशेहरा जलप्रपात मिर्जापुर में स्थित है। हाल ही में सुर्खियों में रहे रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये गोरखपुर में है सबसे ज्यादा, बाबा गोरखनाथ है ना, यानी योगी बाबा के शहर से ये हमारा है रामगढ़ ताल। ठीक है, ताल के समझ के ये मत लगा देना कि नैनीताल, रामगढ़ ताल है वो गोरखपुर में है ना, उत्तर प्रदेश के। यूपी के नेहाल गुप्ता को हाल ही में पैरा एथलेटिक्स में कौन सा पदक प्राप्त हुआ, तो स्वर्ण बैडमिंटन के हुआ। फर्स्ट सीप एंड कोर्ट रीडिंग सेंटर ओपन हुआ, ये हमारा इटावा में हुआ। ठीक है, उद्गम के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों की 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला, हिमालय से निकलने वाली सदनीय नदियां। दूसरा है मैदानी क्षेत्रों की झीलों एवं आर्द्रभूमियों को निरस्त नदियां। तो हमारी ये सदनीरा नदियां क्या होती हैं, सदनीरा मतलब सदनीरा नदियां, इनको क्या बोलते हैं, वो नदियां जिनमें कभी भी पानी सूखता नहीं है, यानी कि पानी हमेशा जिन नदियों में बना रहता है उसको हम सदनीरा नदियां कहते हैं। जैसे इनमें गंगा, यमुना, शारदा या काली, रामगंगा, सरयू या घाघरा या करनाली, ऑरिज, कोसी, रोहिणी, राप्ती इत्यादि ये मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। इन नदियों का जल सूखता नहीं है, इसलिए इनको सदावाहिनी या सदनीरा नदी की संज्ञा दी जाती है। मैदानी क्षेत्रों की झीलों एवं आर्द्र भूमियों से निस्तृत नदियां, इनमें गोमती, वर्णा, पांडो,
सोई, ईसन जैसी नदियां मुख्य रूप हैं। इन नदियों का जल स्तर गर्मी के दिनों में अत्यंत नीचे चला जाता, मतलब सूख जाती है, जल स्तर कम हो जाता है, लेकिन ये नदी कभी भी सूखती नहीं है। और तीसरी टाइप की जो हमने बताई थी नदियों का आकार में, दक्षिणी पठार भूभाग एवं विंध्य श्रेणियों से उद्गमित होने वाली नदियां। इनमें चंबल, बेतवा, सोन, केन, रिहिंद, टोंस, कनहार जैसी नदियां शामिल हैं। गर्मियों के दिनों में प्राय जल का अभाव रहता है, ठीक है, तथा इनमें कुछ सूखने की दशा को भी प्राप्त हो सकती हैं। और हम आगे नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, यानी कि आलमगीर जो स्थान है वो कहाँ पाया जाता है, हमारा मेरठ में है। ये उत्तर प्रदेश जो हड़प्पा सभ्यता के पाए गए थे प्रमुख स्थल, वो हमारे इनसे चर्चा कर रहे हैं हम। जैसे आलमगीर है वो मेरठ में है, हुलास सहारनपुर, मांडी मुजफ्फरनगर, बड़ा गांव सहारनपुर, मानपुरा बुलंदशहर, सनौली बागपत, चांदपुर बिजनौर। ये इनमें से कोई ना कोई आपको एक प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेगा। आपसे पूछ लिया जाएगा उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थान आलमगीर कहाँ संबंधित है, किस शहर से संबंधित है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, मेरठ होगा, कानपुर होगा, लखनऊ हो सकता है, सहारनपुर हो सकता है। तो आलमगीर के लिए आपको टिक लगाना पड़ेगा मेरठ, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट है, इनको अच्छे से 2-3 बार देख लेना, याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोकगीत तो आपको भर भर के पूछे जाते हैं, चाहे आरओ एआरओ हो, चाहे यूपीपीएससी हो, पीसीएस हो आपका, चाहे ये वनडे एग्जाम आपका यूपी ट्रिपल एससी का हो, हमेशा पूछा जाता है। जैसे ये ब्रहा, ये भोजपुर यानी पूर्वांचल में गाया जाता है। कजरी होता है ये अवधी, बनारस और मिर्जापुर के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है, गाया जाता है। पमारा तो ये बुंदेली क्षेत्रों में, रसिया ब्रजी क्षेत्र में, कर्मा सोनभद्र, आहला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र में, राई बुंदेलखंड क्षेत्र, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र, नौटंकी हाथरस, धुरिया बुंदेलखंड, नटबरी पूर्वांचल और चैती रोहलखंड। साथियों अगर आप बताना कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगर आपको उनको डिटेल में पढ़ना है तो हम उनको डिटेल में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको 1 नंबर के लिए मेरा मानना है कि आप ऐसे याद कर लो, ज़्यादा बढ़िया। 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यूपी की प्रमुख झीलें, जैसे चिंतौरा झील है तो ये पड़ती है बहराइच में। झीलों से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। राधा कुंड झील ये मथुरा, बरुआ सागर झील झांसी, मोती झील कानपुर, ये सुरहाताल बलिया, नौह झील मथुरा, औंधी ताल मथुरा, औंधी ताल हमारा वाराणसी में पड़ता है। इटौजा या करेला बोलते ये लखनऊ में पड़ता है। बड़ा ताल अभी हमने बोला था पीछे पेज पे बताया था कि बड़ा ताल ये सुर्खियों में रहा, तो ये कहाँ था, गोकुर यानी कि शाहजहांपुर ये था। राजा का बांध ये सुल्तानपुर, रामगढ़ का ताल गोरखपुर, ये वाला पूछा गया था। सुर्खियों में ये सबसे ज्यादा यही रहता। रामगढ़ ताल कहाँ से है, तुमने बोला था ताल शब्द है तो नैनीताल मत लगा देना, आपको गोरखपुर लगाना पड़ेगा। वखीरा तो संत कबीर नगर, मदन सागर तो महोबा और बल्हापारा तो ये कानपुर। और कीठम झील ये पूछा जाता, कीठम झील आपका, कीठम झील यानी कि सूर सरोवर इसका नाम है, आगरा में है। कुंद्रा समुंदर तो ये उन्नाव में है। मोती या गौर तो ये रामपुर में है। ये मोती और गौर को ये हम क्या बोलते हैं, बोलो या फिर गौर बोलो, ये दोनों ही हमारे रामपुर में, एक ही नाम है इनका। फुलहर झील ये हमारा है पीलीभीत। बेला सागर यानी कि ये कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील वो होती है जो हम जाती है मनुष्यों के द्वारा, नेचुरल वो आर्टिफिशियल होती है। महोबा में दरवन झील ये अंबेडकर नगर में है, ठीक है, और ये अंबेडकर अयोध्या मंडल में पड़ती है इसलिए क्योंकि, ठीक है। समसपुर झील ये हमारी रायबरेली। शेखा झील अलीगढ़। सौच झील मैनपुरी में पड़ती है। दरवन झील अंबेडकर नगर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से 72.17% होती है। उसके बाद नहर से 19.44% होती है। इसके बाद कुआं से 7.3%, फिर तालाब से 0.75% होती है। आप वीडियो को पुश करके आप जो हमने सिंचाई से संबंधित पॉइंट बताए उनको आप एक बार देख लेना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट है। इसमें जो कुछ लिखा जाएगा वो महत्वपूर्ण ही चीज़ होगी आपकी, यानी कि पेपर को आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेस में आपसे ये पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आप इनको पुश के या इनको 2-3 बार वीडियो तो आपको कंठस्थ तैयार भी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्र है वो 9 भागों में बटा हुआ है। उत्तर प्रदेश कृषि मृदा समूह क्षेत्र है वो
हमारे कितने हैं? 8 हैं। भारत का कृषि का प्रतिशत, उत्तर प्रदेश का सहभागिता 19.70% है। यानी कि आपका प्रतिशत पूछा जाए कि भारत का कृषि के मामले उत्तर प्रदेश का सहयोग कितना है, तो ये हमारा है 19.17% है। ये बहुत होता है हमारे लिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी और संगीत संस्थान स्थापना वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। पर ये इनसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न आपको इसमें जो कुछ मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। राज्य ललित कला अकादमी, ये हमारी लखनऊ में, ये 1962 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये लखनऊ में हुआ था 1969 में। इसका जो पुराना नाम था, यानी पूर्व नाम था, इसका नाम था उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती, जो स्थापित हुआ था 1963 में। भारतेंद्र नाट्य अकादमी, ये कहाँ पर हमारा, तो ये लखनऊ में है। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये लखनऊ में है हमारा। ये आपसे पूछ लिया है कथक कहाँ का है, तो यूपी का है। जनजाति एवं लोक कला संगीत संस्कृति संस्थान, ये लखनऊ में हमारा। कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ये कहाँ पर हमारा? लखनऊ में। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। भारतीय कला भवन, ये वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में हुआ था। भातखंडे संगीत संस्थान 1966 में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को किया गया था। आपसे पूछ लिया राज्य सूचना आयोग यानी कि आरटीआई, तो हमारा कब हुआ था? 14 सितंबर 2005 को ये स्थापित किया गया था। और जो न्यायमूर्ति कौन थे? पहले न्यायमूर्ति थे इसके एम.ए. खान, राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त थे। न्यायमूर्ति एम.ए. खान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त थे। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि जो भी पहले हो तब तक होगा, है ना। राज्य सूचना आयुक्त की पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति एक बार रह सकता है वो दोबारा आपको इसमें पुनः नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, एक्सटेंड नहीं कर सकते इनको। आर.के. विश्वकर्मा को मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। तो आज के लिए हमने यूपी से संबंधित कुछ पॉइंट पढ़े हैं। हम डिटेल में इसकी वीडियो बनाया करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहें और राधे राधे, धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो।